नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जैनम नमो लोये सवत्रिकावर्ती सम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्युते अज्ञानतिमिरान्धकारं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः आत्माज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत्करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोऽयं व्यवहारिणं मंगलमय मंगलकरं वीतरागविज्ञानं नमोताय जाते गए अरिहन्तादिमः। ओम नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो। महावीर परमात्मा के शासन में कुंद आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री ने नियम सार परमागम के 110वीं गाथा के 122वें प्रवचन में पृष्ठ संख्या 415 पर ऐसा कहा कि भगवान आत्मा जो परम पाणिनिक भाव है वो क्षयिक भाव का भी करता नहीं। सुनने पर के कर्ता की बात तो कहाँ की कहाँ रहेगी, क्या करनी बात। एक क्षयिक भाव जो उत्पन्न होता है उसका कर्ता भगवान आत्मा है। पर्याय की स्वाधीनता की चरम सीमा की चर्चाएं हैं। जब क्षयिक भाव का कर्ता नहीं तो अन्य का कर्ता की तो बात कहाँ करनी। जिनवाणी के अंदर में ऐसा कहने में आता है कि उपसम क्षरपसम और क्षयिक भाव का जन्म भगवान आत्मा के लक्ष्य से होता है। लक्ष्य से होता है एक अलग बात और कर्ता नहीं है दूसरी बात। लक्ष्य का मतलब होता है कि मैं हूँ। यदि पर्याय यह कहे कि मैं परमात्मा हूँ तो उनकी ये स्वाधीनता है, उनकी स्वतंत्रता है, उनकी सत्यता है, लेकिन उसका कर्ता उसका कारण भगवान आत्मा नहीं है। व्यवहार से कहा जाता है कि कारण भगवान आत्मा है और कार्य पर्याय के अंदर में उत्पन्न होता है, लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो ऐसा नहीं है। भगवान आत्मा सदैव कारण परमात्मा और परिणाम स्वयं का कर्ता, कर्म परिणाम स्वयं होते हैं। यदि क्षयिक भाव का कर्ता भगवान आत्मा नहीं हो तो दूसरे की तो बात भी क्या करनी, ऐसा कहते हैं। ऐसा द्रव्य दृष्टि में आए बिना द्रव्य के आश्रय से ही क्षयिक भाव प्रकट होता है। देखिए ऊपर में का क्षयिक भाव का कर्ता भी नहीं है, तुरंत दूसरी लाइन में कहते ऐसा द्रव्य दृष्टि में आए बिना द्रव्य के आश्रय से ही क्षयिक भाव प्रकट होता है। बात समझने की है।
शब्द प्रयोग जहाँ पर जैसी बात हो वैसा किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी भी जीव को क्रमबद्ध का निर्णय होता है तो निर्णय तब ही कहा जाता है कि जब दृष्टि द्रव्य के ऊपर चाहिए। द्रव्य का आलंबन लिया तो उसको क्रमबद्ध का निर्णय कहा जाएगा। क्रमबद्ध पर्याय स्वयं दृष्टि का विषय नहीं है, लेकिन क्रमबद्ध का निर्णय होते ही दृष्टि द्रव्य के ऊपर जाती है। इस अपेक्षा से उसको दृष्टि का विषय पूज्य गुरुदेव श्री फरमाते थे। क्या कहा? क्रमबद्ध पर्याय स्वयं दृष्टि का विषय नहीं है, लेकिन क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हो तो दृष्टि नियम से द्रव्य के ऊपर जाए। दृष्टि नियम से द्रव्य के ऊपर जाए तो क्रमबद्ध का निर्णय आपने किया, नहीं तो क्रमबद्ध का निर्णय नहीं हुआ है, क्रमबद्ध की चर्चा हुई। आगे भी कहेंगे कि द्रव्य के अवलंबन को ही क्रमबद्ध का निर्णय कहा जाएगा। जब आपने द्रव्य का अवलंबन लिया तो निर्णय हुआ क्रमबद्ध का, तब तक क्रमबद्ध का निर्णय नहीं हुआ। प्रभु बात तो ऐसी होती है कि हर समय हर पंक्तियों का खुलासा किया नहीं जा सकता। जिस फ्लो के अंदर में जो बात आती है वो आ जाती है। अपन को बात को समझ लेना चाहिए। जब क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं तो पर्याय है, एक समय की पर्याय, लेकिन उसकी व्यवस्था क्या है? यदि उसकी व्यवस्था क्रमबद्ध है ऐसा समझ में आता है तो उसका कर्तृत्व तो मिट जाता है और मैं करता हूँ ऐसी दृष्टि हो जाती है। जब क्रमबद्ध का निर्णय हुआ तो दृष्टि द्रव्य के ऊपर न जाए तो क्रमबद्ध का निर्णय ही नहीं हुआ, और क्रमबद्ध का निर्णय हो और दृष्टि द्रव्य के ऊपर न जाए, ऐसा तीन काल में हो नहीं सकता। मुझे गुरुदेव से ये कहते थे कि क्रमबद्ध का जब निर्णय हुआ तो नियम से दृष्टि द्रव्य के ऊपर जाती। तो आपने क्रमबद्ध का निर्णय किया तो दृष्टि द्रव्य के ऊपर गई तो द्रव्य दृष्टि का विषय अपेक्षित से कहा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं। केवल ज्ञान भी द्रव्य के आश्रय से प्रकट होता है। केवल ज्ञान मोक्ष मार्ग के आश्रय से प्रकट होता है, ऐसा कहना वो भी व्यवहार है। केवल ज्ञान भी द्रव्य के आश्रय से ही प्रकट होता है। विधान मात्र एक है। कहने की विविक्षा कुछ भी हो सकती है, लेकिन विधान यह है कि मोक्ष मार्ग भी भगवान आत्मा के आश्रय से, साईं भाव भी भगवान आत्मा के आश्रय से, और केवल ज्ञान भी भगवान आत्मा के आश्रय से ही होता है। लेकिन इस परिणाम का कर्ता भगवान आत्मा नहीं है। तो आज एक कैसा प्रश्न आया था कि तो फिर छठवीं गाथा में कर्ता कर्मों का अनन्यपना क्यों कहा? प्रभु विषय परिणामी द्रव्य का है, दृष्टि के विषय का बात हो नहीं है। जब परिणामी द्रव्य जब अनुभूति होती है तो स्वयं कर्ता और स्वयं कर्म, आत्मा कर्ता और आत्मा कर्म, वहाँ द्रव्य कर्ता और पर्याय कर्म, ऐसी अपेक्षा, ऐसी विविक्षा लागू नहीं पड़ती। परिणामी द्रव्य कर्ता और परिणामी द्रव्य कर्म, यानी आत्मा कर्ता और आत्मा कर्म कब? जब अनुभूति में होते हैं तब। और छठवीं गाथा का कर्ता कर्म का अनन्यपना का विषय अलग है, और यहाँ पे अकर्ता स्वभाव की जो चर्चा वो विषय अलग है। एजेंडा पे क्या है? एजेंडा पे सिद्ध क्या करना आचार्य भगवान को, इस बात को अपन को समझना होगा। मोक्ष मार्ग से मोक्ष होता है, ऐसा कहना वो व्यवहार है। ऐसा कहा जाता है कि भाई सम्यक दर्शन होगा तो मोक्ष होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा तो मोक्ष कहाँ से होगा? तो मोक्ष मार्ग को मोक्ष का कारण कहा जाता है। ये भी कथन व्यवहार से है। भूतकाल की पर्याय को वर्तमान पर्याय का कारण कहना, ये कथन सच माने में कहा जाए तो झूठ है। प्रभु बात तो कभी कभी बहुत कड़वी आती है, लेकिन जब तक परिणाम के ऊपर में प्रहार नहीं पड़ेगा, दृष्टि द्रव्य के ऊपर नहीं आएगी, तब तक उसके अंदर में अहम नहीं होगा। जब तक द्रव्य के ऊपर अहम नहीं होगा तब तक सारे के सारे प्रयत्न झूठ ही साबित हुए। आज गुरुदेव जी ने दोपहर के प्रवचन के अंदर में मार फाड़ करके जितनी बात कही, केवल ज्ञान की पर्याय को असत्य कहा।
मोक्ष की पर्याय को असत्य कहा, क्योंकि व्यवहार नहीं का विषय है, झूठ का, अभूतार्थ कहा, तो वह दृष्टिकोण समझने योग्य होता है। वस्तु इतनी अद्भुत है कि मैं परमात्मा हूँ, इस बात के ऊपर वो एक समय भी आया नहीं। देखिए क्या कहता है यहाँ तो साई भाव कोई मोक्ष की पर्याय भी परम पारिणामिक भाव एक स्वभाव भाव के आश्रय से होती है। मोक्ष की पर्याय भी परम पारिणामिक एक स्वभाव भाव के आश्रय से होती है। साई भाव की पर्याय मोक्ष की पर्याय परम पारिणामिक भाव एक स्वभाव भाव के आश्रय से होती है, एक के आश्रय से होती है। बस मैं एक हूँ, उसको आश्रय कहो, आलम्बन कहो, अवलंबन कहो, आधार कहो, कारण कहो, जो कहना है सो कहो, लेकिन होता एक स्वभाव भाव स्वरूप के आश्रय से, एक स्वभाव भाव के लक्ष्य से होती है। वस्तु इतनी सुंदर है तो परम पारिणामिक भाव मात्र वस्तु है, ऐसा कभी उसको समझ में नहीं आया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, केवल ज्ञान, मोक्ष, वो तो वस्तु समझ में आती है, लेकिन परम पारिणामिक भाव को जब वस्तु कहते हैं तो पर्याय को अवस्तु कहते हैं। फिर वो पर्याय निरोध की हो या सिद्ध की, जब तक पर्याय अवस्तु नहीं लगती तब तक पर्याय के ऊपर से दृष्टि हटती नहीं। अनादिकाल से द्रव्यलिंगी की भी परिस्थिति यह रही कि उसने भगवान आत्मा को वस्तु नहीं समझा। परम पारिणामिक भाव मात्र वस्तु है, बाकी सब कुछ अवस्तु है। अवस्तु माने वस्तु का राग नहीं, अवस्तु का द्वेष नहीं, लेकिन मैं हूँ इसकी अस्ति की मस्ती, वही ज्ञानी की स्थिति होती है। वही स्थिति सबकी हो, इस भावना के पूर्वक ये बात सारी कही जाती है। इसलिए शेष चार विभावों को अपरंपना है। मोक्ष की पर्याय भी परम पारिणामिक भाव एक स्वभाव भाव के लक्ष्य से होती है, उसलिए चार भावों को अपरंपना है। एक परंपरा, चार अपरंपना। आगे भी अपनी चर्चा हुई थी इस विषय पे कि उन्होंने चार भाव को विभाव नहीं समझा। उदयी भाव को तो विभाव समझता है, लेकिन सम्यक परिणाम जो है उपसम, सर्वसम और साई, उसको विभाव नहीं समझता, उसको प्रकट करने योग्य समझता है और उसका वो ध्येय अंतरंग से होता है। अनादिकाल से जीव ने मोक्ष को ध्येय बना के रखा है। एक समय के लिए भी परम पारिणामिक भाव को ध्येय नहीं बनाया। ये परम पारिणामिक भाव को ध्येय बना हुआ तो तत्क्षण ध्येय पूर्वक गए हुए बिना नहीं रहता। ध्येय का मतलब ये होता है कि मैं हूँ। जब मैं हूँ पे आ जाता है तो उसको ध्येय कहा जाता है, जिसके ऊपर भी लक्ष्य गया, चाहे पर्याय के ऊपर चाहे द्रव्य के ऊपर। अनादिकाल से पर्याय का ही, मोक्ष का ही, सिद्ध दशा का ही उसका लक्ष्य है। तो उसने ध्येय सिद्ध दशा को बनाया, अनेक साई भाव को बनाया, परिणाम को बनाया, एक क्षण के लिए भी परम भाव को ध्येय नहीं बनाया। जबकि ध्यान का ध्येय एकमात्र परम पारिणामिक भाव होता है। एक विषय, दोपना उसमें नहीं है। ध्येय पूर्वक ये किया नहीं जाता, होता है। जब दृष्टि द्रव्य के ऊपर रहती है, लक्ष्य जब द्रव्य के ऊपर रहता है, श्रद्धेय तत्व जब गायक भाव रहता है, तो उस समय दृष्टि ज्ञान गायक के ऊपर और ज्ञान के अंदर में द्रव्य पर्याय का ज्ञान उसी क्षण हो जाता है, तो उसको ध्येय पूर्वक ज्ञेय कहा जाता है। ज्ञेय के ऊपर ध्येय नहीं होता, यानी पर्याय को प्रकट करना, यानी कि सिद्ध दशा प्रकट करना ध्येय नहीं हो सकता। और अनादिकाल से ध्येय पर्याय को ही बनाया, द्रव्य को एक समय के लिए नहीं बनाया। अखंड अभेद एक परम स्वरूप, परम पारिणामिक भाव
वही मात्र ध्येय है। ऐसा जिस वक्त लक्ष्य में आता है, जिस वक्त उसमें अहम होता है, उसी क्षण उसकी अनुभूति होती ही होती है। यह नियम का, उसके लिए समय नहीं चाहिए। ईमानदारी से, नीति से, प्रामाणिकता से मैं परमात्मा हूँ ऐसा विश्वास किया, इस परमात्मा की अनुभूति उस क्षण ही होती है। उस अनुभूति में परमात्मा नहीं आता, परमात्मा पना आता है, लेकिन परमात्मा नहीं आता। परमात्मा का ज्ञान आता है, सामर्थ्य आता है, लेकिन परमात्मा नहीं आता। तो जिस परिणाम के अंदर में परमात्मा की अनुभूति होती है, उस परिणाम में कौन सा परमात्मा है? तो जो परमात्मा परिणाम ने अपने सामर्थ्य से रचा हुआ अपना परमात्मा है, जिस परमात्मा का वो स्वसंवेदन करती है, वेदती है, भोगती है और आनंद मानती है। प्रभु मार्ग की अद्भुतता एक बार समझ में आ जाए तो बेड़ा पार है। जगत की तू परवाह मत कर। बाबूजी गुरुदेव श्री के बारे में कहते हैं, जिसको राह मिली उसको चाह रही क्या शेष बताओ, जिसको था मिली उसको परवाह रही क्या शेष बताओ। जिसको ये बात समझ में आ गया कि परम पारणामिक भाव मात्र मैं हूँ, ऐसा राज जिसको मिल गया, उसको और कोई चाह रह नहीं सकता। उसको मोक्ष दशा और सिद्ध दशा की चाह रह नहीं सकती। जिसको विश्राम स्थल था मिल गया, उसको परवाह रही क्या शेष बताओ। कोई क्या कहता है, क्या समझता है, क्या मानता है, उससे गुरुदेव श्री को क्या अंतर पड़ा। एक समय एक तरफ पूरा जैन समाज और एक तरफ गुरुदेव श्री अकेले। तो केसरी सिंह थे, वो अकेले राम थे और बाकी सारा गांव था। किसी की परवाह नहीं थी। हम तो मूल दिगंबर तो हम ही है, ऐसा टंके के चोट पे कहते थे। कोई हमको उससे बाहर नहीं कर सकता। जिसने सिमंदर परमात्मा की वाणी के हृदय को समझा, इस वाणी के शब्दों को खोला। अब 47 शक्तियों का पूज्य गुरुदेव श्री का वर्णन देख लो, 47 नयों का वर्णन देख लो, अव्यक्त का वर्णन देख लो, मैंने किसी भी गाथा का किसी भी विश्लेषण आप देख लो। मैंने गुरुदेव श्री की जो श्रुत की लब्धि थी वो बेहद थी। श्रुत का समुद्र था गुरुदेव श्री के पास। मैंने उसमें से ऐसा बहता था जिससे नदी का प्रवाह, समुद्र का प्रवाह बहता हुआ, इस तरह से वाणी बहती थी। और कभी कभी तो कह देते थे कि हम तो गणधर की गद्दी पे बैठे हैं। यहाँ तक कह देते कि हे सिमंदर परमात्मा, आपकी गद्दी पे बैठे हैं, आपको जो कहना हो कह देना, हमें कुछ नहीं कहना। मैंने स्वभाव की किस तरह की उनकी मस्ती होगी आप सोच लो। कि सिमंदर परमात्मा को आकर बिठा देते थे और 3 लोग की वाणी ऐसा कहते थे, निकलती थी उसके अंतरंग से, लेकिन कहते थे 3 लोग की वाणी। खुद भी 3 लोग के नायक होने वाले हैं और 3 लोग की वाणी ऐसा सहज से उद्गार उनके मुखारविंद से निकलता था। इसलिए शेष 4 विभागों को अपरंपना है। इस बात को समझे अपन कि ये अपरंपना कहकर आचार्य भगवान क्या कहना चाहते हैं, गुरुदेव श्री क्या कहना चाहते हैं, तो उसका लक्ष्य मत कर। जिसके लक्ष्य से मोक्ष प्रकट होता है वो बात साफ साफ कह दी कि परम पारणामिक भाव के लक्ष्य से साईक भाव और मोक्ष का जन्म होता है, बाकी से नहीं होता है। तो तुझे मोक्ष है तो मोक्ष का उपाय तो मैं परम पारणामिक भाव हूँ, इतना सा है। उसका लक्ष्य इतनी सी बात है। अपन देखिए कुनकुन आचार्य भगवान के सानिध्य में आए हैं, तो कुनकुन आचार्य भगवान ने जो मूल बात की उसी को पूरा पक्का करके, उसका घोलन करके उसकी मोर छाप लेके यहाँ से जाना है। उन्हें बात का विश्वास 100% हो जाना चाहिए, किंतु परंतु को कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जब तक किंतु परंतु को जगह रहेगी तब तक ये बात पल्ले नहीं पड़ेगी।
मैंने अनादिकाल से भगवान के पास में भी कोरा आ गया। उसका कारण क्या है कि भगवान की वाणी के अंदर में सब बातें आती है और उसको किसी न किसी विषय का पक्ष होता है, वो बात भी आती है तो भगवान ने कहा ऐसा भगवान का आधार लेकर वो समूह शरण से निकल जाता है। तो अपन इस बार वो समूह शरण पे आए हैं जहाँ पे समूह शरण की तैयारी हो रही है। जिस समूह शरण की तैयारी हो रही है उसके पात्र है सभी जीव। हर्ष और उल्लास से विश्वास करके प्रभु आप जो कहते हो उसका प्रमाण वचन है। आप जो कहते हो परम सत्य है। परम भाव के लक्ष्य से, पंचम भाव के लक्ष्य से साइक भाव और मोक्ष का जन्म होता है, प्रकट होता है। इसके अलावा चार भावों से, अगम्य होने से, अगोचर होने से, अपरंपना होने से उसकी दृष्टि छोड़ना प्रभु। दृष्टि छोड़ना कैसे? गुलाट मार के हटाना नहीं उसको। परिणाम के अंदर में जो कुछ भी है, जैसा भी है, वो उसका क्रमबद्ध है। उसको हटाने का प्रयत्न मत करना। उसको झुकाने जाओगे तो झुकेगी नहीं, वालने जाओगे तो वलेगी नहीं, क्योंकि वो उसका अपना सतपना लेकर आई है और सतपना लेकर रहेगी। फिर उसके अंदर में निकृष्ट में निकृष्ट पाप परिणाम हो या उत्कृष्ट में उत्कृष्ट पुण्य परिणाम हो या पंचम भाव के लक्ष्य से शुद्ध परिणाम हो, जो भी परिणाम होते हैं उसका सतपना है, उसका होना है, उसकी योग्यता है। इस बात का विश्वास करके दृष्टि वहाँ से हटाकर मैं पंचम भाव, परम पारणामिक भाव, सकल निरावरण भाव, व्यायक भाव, एक भाव, अखंड भाव, अभेद भाव, ध्रुव भाव, परिपूर्ण भाव, ज्ञान दर्शनमय भाव, शुद्ध भाव हूँ, ऐसा विश्वास कर प्रभु। बस इतना विश्वास की आवश्यकता है। जब विश्वास आ जाता है ना, गुरुदेव से कहते विश्वास है तो वाहन तरे छे। जिसको स्वभाव का विश्वास आ गया ना, उसका जहाज सहस्रार समुद्र से तिर के सिद्ध दशा में यूं ही पहुंच जाएगा, क्योंकि उसका नाविक है कान गुरु। जो नाव जो है ना, मैंने अपने परम गुरु का विश्वास माने गुरुदेव का विश्वास, और गुरुदेव का विश्वास माने परम गुरु का विश्वास। ये दोनों का मेल है। अपने परम गुरु का विश्वास करे और गुरुदेव का विश्वास न हो, ऐसा हो नहीं सकता। और गुरुदेव का विश्वास हो, समर्पणता हो और ज्ञान के प्रति समर्पणता न हो, ये भी हो नहीं सकता। ने निश्चय गुरु को गुरु माने तो व्यवहार गुरु को गुरु माना सच्चा कहलाएगा। निश्चय गुरु तो यहाँ पर है, सबका निश्चय गुरु अपने पास है, उसका विश्वास करें। आहा, गजब है ना। साइक भाव, केवल ज्ञान, अनंत आनंद प्रगटे, वह भी अपरम भाव है, परम भाव नहीं। गजब बात है ना। साइक भाव, केवल ज्ञान, अनंत आनंद, पूर्ण आनंद प्रगटे, यह भी अपरम भाव है, परम भाव नहीं। कायम टिकते तत्व का रसकंद, अनंत आनंद का कंद, रसकंद, ध्रुव कंद के आश्रय से एक सही भाव प्रकट होता है। कायम टिकते तत्व का रसकंद, कायम टिकते तत्व का रसकंद, आनंद कंद, अनंत आनंद का कंद, रसकंद, ध्रुव कंद, ध्रुव का ढग, ध्रुव का ढीम, ध्रुव का घन। ऐसा जो ज्ञायक भाव है उसके आश्रय से एक साइक भाव प्रकट होता है। साइक भाव के आश्रय से एक साइक भाव प्रकट नहीं होता। इसलिए इस नियम सार की 50वीं गाथा में कहा कि पर्याय है वो परद्रव्य है। प्रभु आप 50वीं गाथा का इतना आधार क्यों देते हो? तो वो बात ही वही है और कोई बात ही नहीं है। जब तक उसको परद्रव्य नहीं कहते तब तक तुझे उसका विश्वास, उसका प्रेम कम नहीं होता। और परद्रव्य कहने से दृष्टि हटाक से हट जाती है। प्रभु एक बार स्वभाव को देख, नाथ स्वभाव को देख,
परम भाव को देख, परम पारमाणिक भाव को देख, द्रव्य भाव को देख। साइक पर्याय जो है, साइक संकित है, साइक यथाख्यात चरित्र है, वो पद्रव्य है। कि संत साधु बन के विचरू, यह घड़ी कब आएगी, ये पद्रव्य की चर्चा है प्रभु। यथाख्यात चरित्र की पर्याय पद्रव्य है नाथ। अपनी पर्याय के अंदर में दिगंबर पना हो, मुनि पना हो, वन जंगल में विचरते हो, क्षण क्षण के अंदर में आत्मा की अनुभूति होती हो, ये परद्रव्य की चर्चा है प्रभु। उससे मोह मिट जाएगा, वो दशा अवश्य आएगी, अति अवश्य आएगी ही आएगी, लेकिन उसका ममत्व तो मिट जाएगा। अभिप्राय के अंदर में उसका लक्ष्य नहीं रहेगा। अभिप्राय के अंदर में एक पंचम भाव का लक्ष्य रहेगा। जब पंचम भाव का लक्ष्य रहेगा तो बाकी सब ऑटोमेटिक होगा, लेकिन उसको वो परद्रव्य दिखेगा, तब स्वद्रव्य पे जमे रहेंगे, जमकर डट कर पलाठी लगा कर तब उसके ऊपर बैठे रहेंगे। कैसा अद्भुत मार्ग, एक तरफ से उसकी भावना पाते हैं, दूसरी तरफ से उसको पद्रव्य कहते हैं। प्रभु भक्ति के प्रकार के अंदर में तो कुछ भी हो सकता है। आप भगवान को कहोगे कि तुम मेरे को मोक्ष नहीं देगा तो मैं रूठ के चला जाऊंगा, कह देना, उसमें क्या तकलीफ है। लेकिन भावना के अंदर में, अभिप्राय के अंदर में बात अत्यंत स्पष्ट होती है, प्रभु तू मुझे क्या दे देगा, हमें कुछ नहीं चाहिए, जिसको कुछ चाहिए उसको तू दे, उसको भी तू नहीं देता, हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं। मोक्ष चाहिए, उसको भी हम परिग्रह कहते हैं। इच्छा है ना, स्वभाव निरक्षक है, उसके अंदर में किसी को कोई जगह नहीं, कोई पोलाण नहीं है, किसी भी विकल्प को कोई भी स्थान नहीं है। भाव एक परम भाव, वो परम भाव मैं हूँ, वही भावना, बाकी कोई भावना है ही नहीं। बाकी सब विकल्प है, राग है, दुख है। यहाँ तो वितराग भाव जो है, शुद्ध भाव जो है, आत्मा के आश्रय से प्रकट हुआ साइक भाव जो है, उसको परद्रव्य कहा जाता हो, उस मार्ग के अंदर में और क्या बात करें। क्योंकि उसके आश्रय से कोई दशा प्रकट नहीं होती। साइक संकेत, साइक यथा का चरित्र, यह परद्रव्य है, क्योंकि उसके आश्रय से कोई दशा प्रकट नहीं होती, उसके आश्रय से विकल्प ही उठता और कोई दशा प्रकट नहीं होती। पंचम भाव जो भगवान आत्मा, उसके अवलंबन से क्रमबद्ध का निर्णय, उसके अवलंबन से साइक भाव की पर्याय की प्रकटता, उसके अवलंबन से मोक्ष मार्ग की पर्याय की उत्पत्ति, उसके अवलंबन से मोक्ष की उत्पत्ति होती। जो पंचम भाव ऐसा जो अपना भगवान आत्मा है, उसके अवलंबन से क्रमबद्ध का निर्णय, क्रमबद्ध का निर्णय तब ही कहलाया जाता है जब भगवान आत्मा का अवलंबन हो तब। यदि भगवान आत्मा का अवलंबन नहीं हुआ तो क्रमबद्ध का निर्णय नहीं हुआ। मैंने कोई अपेक्षित बात ऐसी होती है ना कि हटक से ख्याल में नहीं आती, ऐसा लगता है कि अपन पर्याय को दृष्टि का विषय कहते हैं। ऐसा नहीं है प्रभु। जो पर्याय को, साइक पर्याय को पंचम भाव से बाहर परद्रव्य कहता हो, विविध पर्याय के विषय को, क्रमबद्ध के पर्याय के विषय को दृष्टि का विषय नहीं कह सकता, लेकिन क्रमबद्ध पर्याय को दृष्टि का विषय इस अपेक्षा से कहा जाता है कि उसका निर्णय हुआ तो नियम से दृष्टि द्रव्य के ऊपर गई,
तो यहाँ पे कहा ना, भगवान आत्मा उसके अवलंबन से क्रमबद्ध का निर्णय। जहाँ भगवान आत्मा का अवलंबन लिया वहाँ क्रमबद्ध का निर्णय हो गया, तभी क्रमबद्ध का निर्णय कहलाता है। यदि भगवान आत्मा का अवलंबन नहीं हुआ तो क्रमबद्ध का निर्णय नहीं हुआ। अनादिकाल से क्रमबद्ध की चर्चा अपन करते हैं, लेकिन इस युग के अंदर में क्रमबद्ध का आविष्कर्ता पूज्य गुरुदेव श्री था। जिनवाणी में से क्रमबद्ध की बात पूज्य गुरुदेव श्री निकाली और एकदम तीर्थंकर भगवंतों की साक्षी के साथ में क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा करते हैं। गुरुदेव भी अद्भुत, गुरुदेव श्री की वाणी भी अद्भुत, गुरुदेव श्री के न्याय भी अद्भुत, वस्तु की व्यवस्था भी अद्भुत। किसी सुंदर बात है कि भगवान आत्मा उसके अवलंबन से क्रमबद्ध का निर्णय, उसके अवलंबन से क्षयिक भाव की पर्याय की प्रकटता, उसके अवलंबन से मोक्ष मार्ग की पर्याय की उत्पत्ति, उसके अवलंबन से मोक्ष की उत्पत्ति होती है। माने संकेत, मोक्ष मार्ग की पर्याय, मोक्ष सब की उत्पत्ति एक परम पारणामिक भाव, पंचम भाव के लक्ष्य से होती है, भगवान आत्मा के अवलंबन से। अवलंबन माने लक्ष्य, अवलंबन माने आश्रय, अवलंबन माने अहम, अवलंबन माने एकत्व, अवलंबन माने मैं हूँ। कहीं पे अवलंबन शब्द का प्रयोग होता, कहीं नजर का शब्दों का प्रयोग होता, कहीं दृष्टि का होता, कहीं आयाम का होता। अलग अलग जगह पे अलग अलग शब्द प्रयोग होता, लेकिन इसका हेतु ये समझना कि अमूर्ति का आत्मा का लक्ष्य अहम से ही होता है और कोई विधि से हो नहीं सकता। वस्तु अमूर्ति के लक्ष्य कैसे करे, दृष्टि कैसे करे, नजर कैसे करे, कि अहम से मैं हूँ। इसी को लक्ष्य, दृष्टि, नजर, अहम, एकत्व, अपनत्व सब कुछ कहने में आता है। मोक्ष मार्ग के कारण मोक्ष की उत्पत्ति होती है, ये बात भी नहीं है। सम्यक दर्शन हुआ तो मोक्ष होगा, तो मोक्ष मार्ग ही मोक्ष का कारण है, ये भी नहीं है। तो मोक्ष का कारण कौन है? मोक्ष की पर्याय स्वयं। प्रत्येक समय की पर्याय तत्समय की योग्यता को लेकर आती है, प्रत्येक समय की पर्याय, और वो जैसा कार्य करती है वैसा फल उसी क्षण भोगती है। जैन दर्शन के अंदर में उधारी का कोई धंधा ही नहीं है। ये कर्मों की बात, आज कोई परिणाम किए थे उसके निमित्त से कर्म बंधे थे, वो उदय में आएंगे, उसको भोगना होगा, ये सब परिकथाएं हैं। कर्म के कारण जीव भोगे, बात आएगी कहाँ से? जीव अपने स्वभाव को लक्ष्य से चुकता है और पर में अपनत्व करता है अभिप्राय के अंदर में, तो कर्मों को भोगता है, ऐसा स्थूल व्यवहार नहीं का कथन है। वास्तविकता देखा जाए तो स्वभाव को देखा तो सुख और प्रभाव को देखा तो दुख उसी क्षण होता है। आगे पीछे की कोई व्यवस्था ही जैन दर्शन में नहीं। कर्मों के उदय को भोगता हो तो चर्चा कहाँ दूर की रहेगी। दो द्रव्यों के बीच में आपने एकता बांध दिया, एकता स्थापित कर दिया, तीन काल में हो नहीं सकता। समस्त कर्म रूपी विश्व को, मूल को उखाड़ देने में अर्थात कि यह पर्याय की बात नहीं है। समस्त पाठ है ना, त्रिकाली भाव, सकीय परिणाम, अर्थात त्रिकाली स्वभाव है इसमें, है या नहीं? ये समस्त कर्म रूपी विश्व वृक्ष के मूल को उखाड़ देने में तीर्थंकर गोत्र व कर्म रूपी विश्व वृक्ष का फल, तीर्थंकर गोत्र व कर्म रूपी विश्व वृक्ष का फल प्रभु क्या कहते हैं? आप तीर्थंकर गोत्र, जिसकी वाणी सुनकर असंख्य जीव मोक्ष में चले जाएंगे। असंख्य जीवों में आपकी वाणी जहाँ पे निमित्त पड़ेगी, तो कहते हो कर्म रूपी विश्व वृक्ष का फल है, कर्म रूपी विश्व वृक्ष का फल है, क्योंकि राग के कारण वो फल मिलता है। तो राग तो जहर है, विश्व वृक्ष है। देखिए गुरुदेव श्री
उदाहरण पर कितना उत्कृष्ट देते हैं कि उसके नीचे की तो आप चर्चा समझ लो सारी बात। तीर्थंकर प्रकृति, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग का बंधन, यह सब कर्म रूपी जहर का वृक्ष, यह अमृत का सागर उस जहर के वृक्ष को उखाड़ देने में समर्थ है। तो भगवान आत्मा ने अमृत का सागर है, विश्व वृक्ष को उखाड़ देने में समर्थ है। विश्व वृक्ष को उखाड़ देने में समर्थ, उसका मतलब क्या अर्थ करेंगे? अर्थात कि उसमें वो है नहीं। विश्व वृक्ष जो है अमृत के सागर में है नहीं, उसलिए उखाड़ देने में समर्थ है। देखिए आचार्य भगवान का प्रतिपादन, गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण। मूल पाठ के अंदर में विश्व वृक्ष को उखाड़ देने में समर्थ है, ऐसा गुरुदेव श्री ने बात तीर्थंकर गोत्र से उठाई। विश्व वृक्ष का फल है तीर्थंकर गोत्र, क्योंकि जब मुनि अवस्था के अंदर में ऐसा उत्कृष्ट राग आता का जगत का सभी जीव अपने आत्मा को पहचान कर परिपूर्णता को प्राप्त हो, इस परिणाम के अंदर में तीर्थंकर गोत्र नाम कर्म बनता है। तो विश्व वृक्ष है। विश्व वृक्ष उसका मतलब कि उसमें वह है नहीं है, मूल को उखाड़ देने में समर्थ, ऐसा यह परम भाव। कौन उखाड़ के फेंकता है? परम भाव। और परम भाव में वह है नहीं, और उखाड़ देने में, उखाड़ डाले कहाँ से? परम भाव में वह उखाड़ देने में समर्थ है परम भाव, और परम भाव में वो है नहीं, तो उखाड़ फेंके कहाँ से? भाषा ऐसी ली है कि परम भाव कर्म के झर के वृक्ष को नाश करने के लिए समर्थ है, अर्थात उसमें वह है नहीं। है नहीं अर्थात वह नाश करने में समर्थ, ऐसा कहने में आता है। उसमें नहीं है उसलिए समर्थ है। राग का जन्म ही नहीं होता तो राग का नाश किया, ऐसा कहने में आता है। उसी तरह से परम भाव उखाड़ देने में समर्थ है। परम भाव में वो है ही नहीं, उसलिए उखाड़ देने में समर्थ है, ऐसा व्यवहार का कथन करके पंचम भाव की महिमा गाई है। पंचम भाव का अहोभाव बताया, पंचम भाव की अद्भुतता बताई, पंचम भाव की परिपूर्णता बताई कि वो चीज़ ही ऐसी है तो उसमें जो रह गया तो उसको उखाड़ देने में समर्थ है। लेकिन शब्द प्रयोग क्या आचार्य भगवान का? विश्व वृक्ष। राग कैसा राग? अपने प्रति का नहीं, जगत के सभी जीवों के प्रति का राग। मैंने करुणा का कैसा निष्कारण करुणा का सागर होगा वो, जिसके अंदर में जगत के सभी जीव परिपूर्णता को पावे, ऐसा भाव उत्पन्न हो, और उस भाव का फल तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो। उस तीर्थंकर प्रकृति का बंध जिसको हुआ वो पुरुष कहते हैं कि विष का वृक्ष है। क्या कहे प्रभु? मुमुक्षु नाश करने में निमित्त ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा प्रश्न पूछता है। तो गुरुदेव उसके निमित्त फिमित की यहाँ बात नहीं है। यहाँ तो परम पारिणामिक भाव ही कर्म को उखाड़ डालने में समर्थ है, अर्थात कि कर्म का भाव उसमें है ही नहीं, इसलिए उखाड़ना कहना वो तो एक अपेक्षा से बात है। परम भाव में अपरम भाव नहीं है, इसमें कर्म भाव तो है ही नहीं। जब परम भाव में अपरम भाव नहीं है, साइक भाव नहीं है, तो कर्म की बात तो बहुत दूर की रही। लेकिन फिर भी अपेक्षा से बहुत कुछ कहा जाता है। इस अपेक्षा से यहाँ पे भी ये बात कही गई कि कर्म के वृक्ष को, मूल जहर के वृक्ष को उखाड़ फेंकने में पंचम भाव समर्थ है। ये बात अपेक्षा की है, ये बात वस्तु की महिमा बतलाने की है कि जहाँ उसकी दृष्टि हुई तो उसका उत्पन्न ही नहीं होता, वो समाप्त हो जाता है, तो उखाड़ फेंकने में समर्थ है, ऐसा कहा जाता है।
तथापि उसे उखाड़ डालना कहना वह कथन है केवा मात्र છે अमथू છે। जो चीज है ही नहीं पंचम भाव में उसको कैसे उखाड़ फेंके? साईक भाव परम भाव में नहीं है। ये तो कर्म की बात, माने अपने परिणाम के अंदर में अपने आत्मा के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाला साईक भाव, वो भी पंचम भाव में परम भाव में नहीं है। तो फिर ये कर्म की प्रकृतियाँ, कर्म का भाव, उसकी तो चर्चा ही नहीं है। लेकिन फिर भी अपेक्षा से, व्यवहार से वो उत्पन्न ही नहीं होता, तो उखाड़ फेंकने में पंचम भाव समर्थ है, ऐसा कहा जाता है। भाषा इसीलिए वह परम भाव कर्म के जहर के वृक्ष को भाषा करने के लिए, नाश करने के लिए समर्थ है, अर्थात उसमें यह है नहीं अर्थात वह नाश करने को समर्थ, ऐसा कहने में आता है। नाश करने में निमित्त ऐसा कहा जाता है, निमित्त की बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो परम पारमाणिक भाव ही कर्म को उखाड़ डालने में समर्थ है, अर्थात कि कर्म का भाव उसमें है ही नहीं, इसलिए उखाड़ना कहना वो तो एक अपेक्षा से बात है। परम भाव में अपरम भाव नहीं है, उसमें कर्म भाव तो है ही नहीं, तथापि उसे उखाड़ डालना कहना वह कथन है। यह समय सार की 34वीं गाथा में आ गया है। आत्मा, आज गुरुदेव ने सुबह में विषय लिया था कि आत्मा राग का नाश करता है, यह नाम मात्र कथन है। राग का हो, यह तो कर्म का लिया है। अगर 34वीं गाथा के अंदर में राग का नाश करता है, राग का जन्म ही नहीं होता, तो राग का नाश करता है ऐसा कहने में आया था। वो राग की बात थी, यहाँ तो अभी कर्म की बात, और भी आगे चल के कर्म की बात की चर्चा की। तो कर्म को लिए आत्मा राग का नाश करे, नाम कथन है, क्योंकि जहाँ स्वभाव का आश्रय होता है वहाँ राग उत्पन्न नहीं होता, उसे यह नाश करता है ऐसा कहने में आता है। नाम कथन है, परमात्मा से नाश करने वाला भी नहीं है। अब 148 प्रकृतियों को नाश करने वाला कहाँ से आएगा प्रभु ये बात? लेकिन कथन के अंदर में बहुत कुछ कहा जाता है। प्रभु तुझे सम बना दे, ऐसी भक्ति तो की जाती है, लेकिन भगवान कोई नवरा नहीं है कि बना दे। बनना तो तुझे पड़ेगा अपने स्वभाव को देखकर। ऐसी अद्भुत चर्चा जिनेंद्र शासन के अंदर में आचार्य भगवंतों ने कही है, गुरुदेव ने गाई है, हम सभी ने सुनी है। मात्र सुनकर सुनने तक उसको मर्यादित न रखते हुए स्वभाव की ओर देखे, स्वभाव का विश्वास करे, स्वभाव का लक्ष्य करे, स्वभाव की दृष्टि करे, और मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ ऐसा घोलन निरंतर, जैसा अपना स्वभाव है ऐसा घोलन दिन रात अपने अंतरंग में निरंतर चलता रहे, इसी मंगल भावना के साथ।